हमने अपने 2 ASAs में ट्रांसपेरेंट फायरवॉल की टेस्टिंग कर ली। उनमें एक ASA जो है दैट इज फुली इन ट्रांसपेरेंट मोड, दिस इज फुली लेयर 2, एंड दिस ASA इज लेयर 3 as well as working in लेयर 2 मोड। सो ये ASA जो है ये इंटीग्रेटेड राउटिंग ब्रिजिंग मोड में। इसमें जो ट्रैफिक ब्रिज ग्रुप से गुजरेगी दैट इज बीइंग ब्रिज्ड, जो राउटर से गुजरेगी दैट इज बीइंग रूटेड। अब हमने ये भी देख लिया कि यहाँ से जो ब्रिज दुनिया की ट्रैफिक है वो रूटेड दुनिया के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी। उसके लिए हमने ये पढ़ लिया कि हमें BVI इंटरफेस जो है उसके ऊपर नेमइफ और सिक्योरिटी लेवल देना पड़ेगा। जैसे ही हम ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस BVI पे कर देंगे, याद रहे कि हम इंटीग्रेटेड रूटिंग ब्रिजिंग मोड की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मोड, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस मोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप BVI पे नेमइफ और सिक्योरिटी लेवल IP के साथ साथ दे देंगे। सो वंस यू अकम्प्लिश दिस, आप BVI को अपनी डिफॉल्ट गेटवे मानेंगे, यानी फॉर दिस राउटर default gateway will be the BVI interface, which is 10.2.2.3 in our case. 10.2.2.3, either 10.2.2.3 or probably here we have 10.1, 10.2.7.3 because this is 10.7 subnet. तो इधर के BVI का IP अगर 10.2.7.3 है तो राउटर 4 की डिफॉल्ट गेटवे 10.2.7.3 होगी। और वो BVI क्योंकि नेम फॉर सिक्योरिटी लेवल असाइंड होगा, सो थ्रू दैट BVI वी विल बी एबल टू एंटर इनटू द रूटेड वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा। इसमें यूं होगा ना कि ये आपका अगर ASA बॉक्स है तो आपको पता है इसके अंदर अब राउटर भी चल रहा है और इसके अंदर एक स्विच भी आ गया। ये जो स्विच है इसका एक ही लेयर 3 इंटरफेस एंड दैट इज BVI। इसके काफी सारे हो सकते हैं। सो जो लोग जहां जहां हैं उनको रेलेवेंट इंटरफेस को अपनी डिफॉल्ट गेटवे मानना है। ये जो रेड डॉट्स हैं दीज आर ऑल द डिफॉल्ट गेटवेज ऑफ रेलेवेंट सेगमेंट। जो लोग इस ब्रिज ग्रुप के ऊपर आएंगे उनका BVI का IP जो है वो डिफॉल्ट गेटवे बनेगा और इनके दरमियान आपस में हैंडशेकिंग हो सके उसके लिए आपको BVI के ऊपर नेमइफ करना है और सिक्योरिटी लेवल देना है। आप ये नहीं देते तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता रहेगा, ये इधर से उधर से इधर नहीं आ सकेंगे। और जैसे ही आप ये दे देंगे इसका ग्लू हो जाएगा उसके साथ और एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिदम इधर से उधर और उधर से इधर आने देगा ट्रैफिक। इस केस में जो भी लोग कनेक्टेड हैं इन सब की डिफॉल्ट गेटवे दोनों तरफ यही होगी, क्योंकि ये लोग भी और ये लोग भी एक्चुअली तो एक ही ब्रिज ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, दे आर इन द सेम लैन। सो थ्रू दिस डोर एक्चुअली दे विल एंटर दिस वर्ल्ड और यहां से फिर वो जहां मर्जी चले जाएं। तो ये जो ASA 1 है इस पर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी। BVI 1 के ऊपर हमने नेमइफ और सिक्योरिटी लेवल दे दिया जो कि हमने इनिशियली नहीं दिया था, इनिशियली हमने सिर्फ IP दिए थे। सो बाय गिविंग नेमइफ एंड सिक्योरिटी लेवल टू BVI इट इज पार्ट ऑफ द ट्राइब नाउ और ये इनसाइड 2 जो है ये आपको किसी भी यूजुअल इंटरफेस की तरह नजर आना शुरू हो गया। इसका सिक्योरिटी लेवल और नेमइफ यू कैन सी इट नाउ। और अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे 2 सब इंटरफेस बना रखे थे, एक सब इंटरफेस हमारा यहाँ पे जो डिवाइस पड़ी हुई है उसका एक सब इंटरफेस BVI में गया हुआ है और एक सब इंटरफेस रूटेड सेगमेंट में है। तो इसको हम कट कर देंगे ताकि इस डिवाइस की एक ही लेग रहे ASA के साथ, ताकि वो ब्रिज ग्रुप में ही दाखिल हो। सो ये स्टेप पहले कर लेते हैं। दिस इज राउटर 4।
तो ये वाली लेग हम इसकी अभी डिस्कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये रूटेड साइड पर कनेक्टेड है। Now we have 10.271 IP configured on this box और इसका जो डिफॉल्ट रूट है वो प्रीवियसली हमने ऑलरेडी BVI पे सेट किया हुआ था। ये 10.273 देख लीजिए, ये BVI है, ये इस सबनेट का हिस्सा है, not of 10.1 but of 10.2. So we are pointing it on the BVI IP. ये इक्वल है कि आप जब सर्वर के ऊपर डिफॉल्ट गेटवे एज इफ सेट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आप BVI को डिफॉल्ट गेटवे बना रहे हैं एक नोड की। यहां से टेस्ट कर लेते हैं कि BVI पिंग हो रहा है। So we are able to ping our BVI interface. Likewise, हम यहां से टेलनेट करने जा रहे हैं जो हमारी कनेक्टिविटी हुई है इस रूटेड सेक्शन से इस स्विच के साथ। यहाँ पे हमारा SVIs बने हुए हैं। इफ यू रिमेंबर, जब हमने राउटिंग की लैब की थी तो यहाँ 4 SVIs बनाए थे। तो 10.161 हमारा एक IP है जो इस स्विच पर दिया हुआ है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम इस राउटर से एक्चुअली उस IP को टेलनेट करें, विच इज 10.161, और ये IP स्विच 1 के ऊपर है और ये आउटसाइड इंटरफेस पर है और हम आ रहे हैं इनसाइड 2 से। उसके लिए लास्ट टाइम हमें एक प्रॉब्लम आई थी हमारे स्विच के ऊपर, जो 10.272 का IP है, ये भी असाइंड था, इसलिए ये रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सक रहा था। तो ये VLAN हम फिलहाल बंद कर देते हैं, बिकॉज जब हमने विद इन सेम ब्रिज ग्रुप लैब की थी तो ये टारगेट जो है ये भी स्विच 1 पर ही था, ये टारगेट भी स्विच 1 पर ही था, पर इस पर हमने IP दिया हुआ था 10.272। तो आप खुद देखिए, जब एक ही स्विच के ऊपर या एक ही नोड के ऊपर 2 सबनेट के IP हैं, आप जब 10.2.7 के सबनेट से इसको टेलनेट करेंगे तो ये जवाब नहीं दे सकेगा, ये यहीं पर रिवॉल्व कर जाएगा, यहीं पे लूप हो जाएगा रिस्पॉन्स, वो रूट बैक नहीं होगा। इसलिए ये IP यहाँ से निकालना जरूरी है। ये हमारी पिछली लैब का जो पोस्ट लैब इफेक्ट था, इसको रिमूव करना है ताकि ये वहीं से रिस्पॉन्ड बैक कर सके। तो 113 जो है इसको हम शट कर दो। नाउ दिस स्विच 1 डज नॉट हैव एनी रूट टुवर्ड्स 10.2.7। 10.2.7 तक जाने के लिए इसको बिल जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा हमारे ASA को, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड रूट नहीं है अब इसके पास। स्टैटिक रूट तो बहरहाल हमने पॉइंट किया हुआ है, इसी की वजह से तो ये जवाब वापस देगा। डायरेक्टली कनेक्टेड खत्म हो गया। अच्छा जी, अब बिफोर वी इनिशिएट टेलनेट, यहाँ पे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ, वी हैव नो कनेक्शन, और R4 से मैं अब टेलनेट करता हूँ 10.161 को। सो वी आर लैंडिंग इन स्विच 1, और स्विच 1 के अंदर जाने के बाद जब हम शो ऑन करते हैं तो हमें नजर आता है कि इनसाइड 1 से 10.271 से किसी ने कनेक्शन बनाया है 10.161 के साथ आउटसाइड। नाउ हु इज दिस इनसाइड 1? This inside 1 is (401). अब देखिए ये जो 401 है, ये बजाते खुद किस ब्रिज ग्रुप का मेंबर है? ब्रिज ग्रुप 1 का। अब ट्रैफिक तो BVI से आई है, लेकिन फिजिकली किस इंटरफेस से दाखिल हुई है? वो इनसाइड 1 से दाखिल हुई है, क्योंकि दिस इज द फिजिकल पाथ जिससे ट्रैफिक फर्स्ट टाइम इन हुई है। उस इनसाइड से इन होने के बाद दूसरी तरफ जाने के लिए इंटरम उसने BVI यूज किया,
लेकिन BVI इंटरफेस बजाते खुद आपके रिकॉर्ड में कहीं नहीं है। Does that make sense? This way, through BVI, you are able to reach the rooted part of the network. तो वो नेमइफ जो हमने दिया था BVI में, उसने एक ग्लू क्रिएट कर दिया है बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स। बहरहाल खुद वो कहीं पर भी कनेक्शन के रास्ते में नहीं है। सो वापस आते हैं R4 पर और डिस्कनेक्ट कर देते हैं कनेक्शन को। We do not have any connection। और अब हम R4 से वाया BVI दोबारा टेलनेट कर रहे हैं। हम टेलनेट कर रहे हैं 10161 को। BVI को गेटवे मानते हुए हम स्विच में लैंड हो गए और ASA पर अगर हम दोबारा शो करते हैं तो हमें नजर आता है कि 10271 इनसाइड वन फिजिकल इंटरफेस के जरिए आउटसाइड की जानिब गया है। इस दफा जो हमारा कनेक्शन बना है वो दो डिफरेंट सबनेट्स के दरमियान है। वेयरएज जब हमने प्योरली ट्रांसपेरेंट फायरवॉल पे कनेक्शन बनाया था, जो कि हमारी फायरवॉल ये वाली है, तो वो दोनों तरफ सेम सबनेट शो करता था। इस फायरवॉल में अब डिफरेंट सबनेट शो कर रहा है और सेम भी हमने इसी फायरवॉल में देखे जब हमने सेम नेटवर्क में टेलनेट किया था। तो that's why this firewall is working in integrated routing and bridging mode. So with this, we are done with the layer 2 firewall discussion. अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आप दोबारा से उस टॉपिक में एम्बेड कर सकते हैं लेयर 2 फायरवॉल और लेयर 3 फायरवॉल और कंबाइंड लेयर 2 और लेयर 3 फायरवॉल के इसी टॉपिक को। तो जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कॉन्टेक्स्ट्स। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं अभी, तो जब कॉन्टेक्स्ट एक वर्चुअल फायरवॉल बनेगी तो वो इंडिविजुअली भी लेयर 2 हो सकती है या लेयर 3 हो सकती है।